नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बार फिर से संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया। ये दूसरी बार है जब उनके खिलाफ इस प्रस्ताव को पेश किया गया। आपको ये भी बता दें, इतिहास में शायद ही ऐसा पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया हो। दरअसल ये महाअभियोग प्रस्ताव को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब कोई दिग्गज नेता या फिर शीर्ष पर बैठा नेता अपने कार्यकाल में ढंग से काम नहीं करता है, लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या फिर उसने कुछ ऐसी चीजें की होती हैं जो उस पूरे राष्ट्र के अहित के लिए होती हैं, तो फिर उसके खिलाफ यह महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। मंगलवार को सीनेट के सामने इस महाअभियोग की सुनवाई शुरू हुई और इस दौरान कई सांसदों ने आगे आकर कहा कि यह प्रस्ताव लाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें, दलीलें ये दी गई हैं कि अमेरिकी कैपिटल पर जो दंगे भड़के गए थे, जो हिंसा देखी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। उन्होंने जो उकसाऊ भाषण दिया था, उसके बाद जब उनसे कहा गया कि भैया आप उन लोगों को शांत कीजिए जो लोग आपके समर्थक होने का दावा कर रही हैं और हिंसा कर रही हैं, तो ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको शांत नहीं किया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी आई लव यू से, मतलब कि मैं आप सभी को प्यार करता हूं, और उसके बाद उन्होंने अपने सेंटेंस को शुरू किया था कि आप हिंसा मत कीजिए, ये तरीका गलत है। तो कहीं ना कहीं इस उकसावे के लिए उनको जिम्मेदार माना जाता है। और जो भी हिंसा अमेरिका में हुई थी, लगभग 4 से 5 लोगों की मौत की खबर उसमें सामने आई थी, और ये एक ऐसा जख्म था जो कहा जाता है कि जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तो दिया ही है, साथ ही साथ खुद पर भी एक लांछन लगवा लिया है। हालांकि ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि वो हारे नहीं हैं, उनको हराया गया है, साजिश हुई है, वो जो बाइडेन को हरा देंगे, वो पूरा तख्ता पलट कर देंगे, वो सीन चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और जो बाइडेन सर्वसम्मति से अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के वकीलों की दलील यह है कि पूर्व राष्ट्रपति ने समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया था। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि उन्होंने अपने समर्थकों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप जैसा कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस महाअभियोग प्रस्ताव को पूरी तरीके से पास कर दिया जाता है तो फिर आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको यह भी बता दें कि कुछ ऐसे सांसद हैं जो खुद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही हैं, जिन्होंने भी इस महाअभियोग प्रस्ताव में अपनी सहमति जताई है। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों का तो दुख इतना नहीं हो रहा जितना अपनों से हो रहा है। तो ये एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है और साथ ही साथ एक सीख भी है कि सिर्फ दूसरे लोग नहीं बल्कि अपने लोग भी आपसे बहुत ज्यादा नाराज थे और इसीलिए इस तरह की चीजें आपके लिए हो रही हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में ट्रंप की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हैं।